Hello student, today we will start a new lesson of English NCERT class 4th unit 4 chapter 2. Chapter name है Alice in Wonderland. I will start. One day Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. एक दिन क्या होता है, Alice नाम की जो लड़की है वो पेड़ के नीचे लेटी हुई होती है और उसकी बहन उसकी सिस्टर स्टोरी रीड करती है जिसको एलिस सुनती है. सडनली सी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय. लेकिन अचानक से ही एलिस क्या देखती है, एलिस वहाँ पे एक वाइट रैबिट को देखती है. स्कैम्पर मीन्स होता है तेजी से दौड़ना. जो वाइट रैबिट तेजी से दौड़ रहा होता है एलिस उसको देखती है. ही हैड पिंक आईज एंड वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट. वो जो रैबिट था उसकी पिंक कलर की आईज थी और उसने ब्लू कलर का कोट उसने पहना हुआ था. ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट. वो अपनी पॉकेट से जो उसने वेस्ट कोट पहना हुआ था उसकी पॉकेट से अपनी वॉच को निकालता है, बड़ी सी वॉच को निकालता है और उसको देखता है. एंड एज ही हरिड अवे ही सेड, ओ डियर आई विल बी टू लेट. और वो जो अपनी वॉच को निकालते हुए बहुत ही तेजी के साथ, हरिड मीन्स होता है जल्दी जल्दी में, वो क्या बोलता है कि आई विल बी टू लेट, मुझे बहुत ज़्यादा लेट होने वाली है. सी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट. यानी जो एलिस थी वो उस रैबिट के बारे में सोचती है कि ये रैबिट बहुत ही डिफरेंट है अदर रैबिट से. इट कुड टॉक, ये बातें कर सकता है. इट वॉर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरिड अ वॉच. और इसने एक रेड कलर का वेस्ट कोट पहना हुआ है और उसके हाथ में क्या है, उसने अपनी वॉच भी कैरी की हुई है. एलिस वंडर्ड, और एलिस क्या सोचती है, अ टॉकिंग रैबिट, ये रैबिट बातें कर सकता है. अ रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट. Alice was burning with curiosity and she followed the white rabbit. और एलिस के मन में उस रैबिट के प्रति बहुत ही क्यूरियोसिटी पैदा होती है. क्यूरियोसिटी मीन्स किसी के बारे में जानने की इच्छा रखना. तो वैसे एलिस के मन में भी उस रैबिट को लेकर कई सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं और वो एलिस उस रैबिट को देखती है और उसका पीछा करने लगती है. द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट. और जो रैबिट था वो भागना स्टार्ट करता है और एलिस उसका पीछा करती रहती है. The rabbit suddenly popped down a large rabbit hole. और जो रैबिट था वो अचानक से ही रैबिट होल के अंदर चला जाता है. पॉप मीन्स होता है जंप करना. वो वाइट रैबिट उस रैबिट होल के अंदर जंप करने लगता है, बड़ा सा जो होल था उसके अंदर. एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू. और जो वो एलिस थी वो भी उस रैबिट के साथ साथ उस रैबिट के पीछे पीछे उस होल के अंदर वो भी जंप करती है. The rabbit went down and down and down and down into the rabbit hole. The rabbit went down and down and down and down into the rabbit hole. और जो रैबिट था वो धीरे धीरे उस होल के अंदर नीचे 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 की ओर चला जाता है. Alice said aloud, Where am I? और एलिस थोड़ा जोर से बोलती है कि मैं कहाँ आ गई हूँ. How many miles down have I fallen? और मैं कितनी दूरी तक नीचे गिर चुकी हूँ. ऐसा कौन बोलता है, ऐसा वो एलिस नाम की लड़की बोलती है. I must be getting somewhere near the center of the earth. और वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं अर्थ के बीच के बिंदु पर पहुंच गई हूँ. ऐसा वो एलिस बोलती है. She wondered, will I slip through the earth टू द अदर साइड. फिर वो सोचती है कि मैं बिल्कुल अर्थ से स्लिप होकर दूसरी जगह कहीं चली गई हूँ. ऐसा कौन बोलता है, ऐसा वो एलिस बोलती है. थम्प, एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स. और जो थम्प की आवाज़ है वो एक गिरने की आवाज़ आती है. एलिस सूखी पत्तियाँ जो एक जगह पर इकट्ठी हुई थी एलिस उन पर गिर जाती है. शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन. और वो अपने चारों तरफ देखती है तो उसे एक वाइट कलर का रैबिट वहां पे दोबारा से दिखता है. इट डिसअपियर्ड सेइंग, ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग. और वो रैबिट क्या बोलता है, वो रैबिट बोलता है कि ओ मेरी विस्कर्स और मेरे ईयर्स, मुझे बहुत देर हो रही है. और ये कहने के बाद वो रैबिट कहीं गायब हो जाता है. Alice stood up and saw a small door about 15 inches high. फिर एलिस खड़ी होती है और वो क्या देखती है, वो एक छोटा सा डोर देखती है जो लगभग 15 इंच का होगा. 15 इंच का वो डोर था. It was too small for her to go through. और वो बहुत ही छोटा था. एलिस उसके डोर से
नहीं जा पा रही थी क्योंकि वो डोर बहुत ही छोटा था। शी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन, वो वहां पे एक कांच का टेबल देखती है जिसपे क्या रखी हुई थी, जिसपे गोल्डन की ऑन इट। और जो एलिस थी वो वहां पे एक ग्लास टेबल देखती है और उस ग्लास टेबल के ऊपर कुछ गोल्डन की रखी हुई थी। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट टू फिट इट। इसके बाद वो क्या करती है, फिर वो गोल्डन की उठाती है और वो जो डोर था उस डोर के लॉक को वो खोलती है और वो डोर खुल जाता है। एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन। और जब वो उस डोर को खोलती है तो उसे बहुत ही सुंदर गार्डन दिखता है, जैसा उसने कभी देखा नहीं था वैसा गार्डन वो देखती है। हाउ शी लॉन्ग टू बी अमॉन्ग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट्स फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स। और वो सोचती है कि उसका कब से मन कर रहा था इतने सुंदर फूल देखने का और ये जो पानी के फुहारे हैं उनको देखने का। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, लेकिन वो उस डोर से अपना सिर तक भी अपना वो बाहर नहीं निकाल पा रही थी वहाँ गार्डन तक जाने के लिए। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम्ड लाउडली। और वो थोड़ा जोर से क्या बोलती है, वो कहती कि काश ऐसे होता कि मैं थोड़ा छोटी हो जाती और मैं इस डोर से बाहर उस गार्डन तक चली जाती। ऐसा कौन बोलता है लास्ट में, ऐसा वो एलिस बोलती है। ओके, तो स्टोरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने स्टोरी में कई सारे न्यू वर्ड्स देखे हैं, जैसे कि है स्कैम्पर। स्कैम्पर मीन्स तेजी से दौड़ना या फिर कुछ भगदड़ करना। हरिड मीन्स जल्दबाजी में। पॉप्ड मीन्स जंप करना या फिर उछलना। डिसअपियर मीन्स गायब हो जाना। विस्कर्स मीन्स मूछें। ओके स्टूडेंट, तो अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी। जब एलिस स्टोरी को सुन रही थी तो एलिस ने क्या देखा। इसका आंसर हम लिखेंगे, Alice saw a white rabbit while she was listening to the story. Question 2 है, what was different about the rabbit that Alice saw? Alice उस rabbit में क्या different देखती है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे, the rabbit that Alice saw had pink eyes and was wearing a blue coat. He could talk like humans. क्वेश्चन 3 है, वेयर डिड द रैबिट गो। रैबिट कहाँ जा रहा था, इसका आंसर हम लिखेंगे, द रैबिट जम्प्ड इनटू अ बिग रैबिट होल एंड वेंट डाउन एंड डाउन। क्वेश्चन 4 है, हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड। एलिस उस वंडरलैंड तक कैसे पहुँचती है, इसका आंसर है, एलिस रीच्ड वंडरलैंड बाय फॉलोइंग द वाइट रैबिट। क्वेश्चन 5 है, व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड एलिस सी। इसका आंसर हम लिखेंगे, एलिस सॉ लवली गार्डन विथ बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन्स। क्वेश्चन 6 है, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सॉ। आपको अपने ओन वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है जो एलिस ने वहाँ गार्डन में देखा। तो उसने क्या देखा, हम लिखेंगे, द गार्डन वॉज मोस्ट ब्यूटिफुल, इट हैड बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन्स। क्वेश्चन 7 है, ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम। जैसा आप चाहते हो कि हमारा गार्डन ऐसा हो तो आपको वैसा ही गार्डन यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके, तो आप यहाँ पे गार्डन ड्रॉ खुद करोगे। अब क्वेश्चन 8 है, टिक द करेक्ट आंसर। जो राइट आंसर होगा हमें उस पर टिक करना है। द रैबिट हैड वाइट आइज, बिग आइज, पिंक आइज। तो हम सब इसका आंसर जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा, पिंक आइज। क्वेश्चन 2 है, हु वॉज बर्निंग विथ क्यूरोसिटी। तो इसका आंसर क्या है, एलिस, द रैबिट या फिर चिल्ड्रन। तो इसका राइट आंसर क्या है, एलिस। क्वेश्चन 3 है, हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन। इसका राइट आंसर क्या है, एलिस, अ माउस या फिर द रैबिट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द रैबिट। अब है, हु सेड ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग। तो हम इसका राइट आंसर हम किस में टिक करेंगे, द रैबिट में या फिर एलिस में या फिर एलिस सिस्टर्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द रैबिट। लास्ट क्वेश्चन है, द गार्डन एलिस सॉ वाज। जो एलिस ने गार्डन देखा था वो कैसा था, बिग, लवली या फिर स्मॉल। तो इसका राइट आंसर है लवली। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है लेट्स टॉक। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड्स यू हेयर एट नाइट।
उन साउंड्स को आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। अपने आंसर में आप उन्हें डिस्क्राइब करोगे जिन साउंड्स को आप नाइट में सुनते हो। तो हम क्या सुनते हैं साउंड्स, हम लिखेंगे आंसर लिखेंगे हम बार्किंग ऑफ डॉग्स एंड साउंड्स मेड बाय वॉचमैन। ओके, अगर आप इसके अलावा भी कई सारे साउंड सुनते हो तो आप अपनी नोटबुक में आप मेंशन कर सकते हो। क्वेश्चन 2 है, इमेजिन यू आर एलिस एंड योर पार्टनर इज अ रैबिट, व्हाट वुड यू डू। आप इमेजिन करो कि आप एलिस हो और आपका पार्टनर कौन है, रैबिट। अगर आप दोनों साथ में होते हो तो आप क्या करोगे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे आई वुड रिक्वेस्ट द रैबिट टू बिकम माई फ्रेंड एंड टेक मी टू द वंडरलैंड। क्वेश्चन 3 है, व्हाट डू यू थिंक एलिस सॉ इन द गार्डन। इसका आंसर हम लिखेंगे एलिस सॉ बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, सी सॉ कूल फाउंटेन्स, ब्यूटिफुल बर्ड्स एंड ट्रीज। क्वेश्चन 4 है, हाउ कुड एलिस हैव गॉट इनटू द गार्डन। इसका आंसर लिखेंगे हम एलिस कुड हैव गॉट इनटू द गार्डन बाय बिकमिंग स्मॉलर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स। हमें यहाँ पे वन वर्ड को फाइंड करना है जिनकी मीनिंग इनसे मैच होती हो। वो वर्ड हमें कहाँ से फाइंड करना है, वो वर्ड हम स्टोरी से फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन ए है टू वॉक फास्ट। तो इसके लिए हमें वन वर्ड स्टोरी से चूज करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हरिड, एच से स्टार्ट होता है हरिड। बी है टू थिंक, सोचने के लिए हमने स्टोरी में कौन सा वर्ड पढ़ा था, हम जानते हैं डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वंडर। सी है हैप्पी, तो हैप्पी के लिए एक वर्ड है जो डी से स्टार्ट होता है, स्टोरी में हमने पढ़ा था, तो हम लिखेंगे डिलाइट। डी है टू बी सीन नोवेयर, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, ये डी से स्टार्ट होता है, डिसअपियर्ड। ओके, इसके बाद है ई एट वंस, ये क्यू से स्टार्ट होता है, तो हम लिखेंगे इसका आंसर क्विकली। एफ है मूव फास्ट, इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, स्लिप स्कैम्पर। लास्ट है हमारा जी, जी है हमारा टू बी इनक्यूसिटिव, तो इसका आंसर हम लिखेंगे सी से स्टार्ट होता है आंसर, लिखेंगे हम क्यूरियस। क्वेश्चन 2 है, गिव अनदर वर्ड फॉर द वंस गिवन बिलो विथ सिमिलर मीनिंग एंड मेक सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, हमें उन वर्ड्स के पहले एक सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है, फिर हमें उससे एक सेंटेंसेस बनाना है। मेक सेंटेंसेस विद ईच ऑफ द अपोजिट ऑफ दीज डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड मेक सेंटेंसेस विद देम। और हमें वैसे ही जैसे हमने सिमिलर वर्ड ढूंढना है, वैसे हमें इन वर्ड्स का हमें अपोजिट ढूंढना है। अपोजिट वर्ड हम ढूंढेंगे, उसके बाद हमें उस अपोजिट वर्ड से हमें सेंटेंस को बनाना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, पहले हम सिमिलर वर्ड्स को लिखेंगे, फिर हम उससे हम सेंटेंस बनाएंगे। तो हमें कैसा करना है, यहाँ पे लिखा है पहले लवली, तो लवली का सिमिलर वर्ड कौन सा हो जाएगा, जिसकी मीनिंग लवली से मैच होती है ऐसा वर्ड कौन सा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्यूटीफुल, क्योंकि ये सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड है। इसका सेंटेंस बनेगा आई हैव अ ब्यूटीफुल पपेट। टॉकिंग, टॉकिंग का तो हम लिखेंगे यहाँ पे चैटिंग, चैटिंग का सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, माई ब्रदर वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स। इसके बाद है लिसनिंग, लिसनिंग का एक सिमिलर वर्ड हेयरिंग, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, आई कैन हेयर यू वेरी वेल। ओके, इसके बाद है सी, सी का सिमिलर वर्ड लुक, लुक से हमें सेंटेंस बनाना है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट टू लुक एट द ब्लैक बोर्ड। लास्ट है सेंटर, सेंटर का सिमिलर वर्ड कौन सा हो जाएगा, कोर, तो इसका हम सेंटेंस बनाएंगे, वी शुड बी सीरियस टू आवर कोर प्रॉब्लम्स। ओके, तो जितना मैंने अभी सिमिलर वाला आपको बताया, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इसके बाद हम बुक में करेंगे अपोजिट वर्ड वाला। ओके, तो यहाँ पे लिखा है लवली, लवली का अपोजिट क्या होता है हम जानते हैं, लवली का अपोजिट होता है अगली, तो हमें सेंटेंस बनाना है अगली से। सेंटेंस बनेगा ही मेड एन अगली रिमार्क। इसके बाद है टॉकिंग, टॉकिंग का अपोजिट क्वाइट, इसका सेंटेंस बनाएंगे हम, ही इज क्वाइट बाय नेचर। लिसनिंग, लिसनिंग का अपोजिट स्पीकिंग, सेंटेंस बनेगा ही इज स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। इसके बाद है सी, सी का हमें अपोजिट वर्ड लिखना है, हम लिखेंगे इग्नोर, इसका सेंटेंस बनेगा डोंट इग्नोर योर एल्डर्स एडवाइस। एंड लास्ट है सेंटर, सेंटर का हमें अपोजिट वर्ड हम क्या लिखेंगे, साइड, साइड का
हमें सेंटेंस बनाना है। द बैगर वॉज सिटिंग बाय द साइड ऑफ द रोड। अब इसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, इमेजिन यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। आप इमेजिन कर सकते हो, तुम कभी जर्नी करते हो अर्थ के बीच में। व्हाट डू यू थिंक यू विल सी। आप क्या सोचते हो कि आप क्या देखोगे। व्हाट वुड यू फील, और आपको कैसा फील होगा, आपको यहाँ पे लिखना है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे। आई वुड सी layers of different type of soil. I would also see layers of groundwater and I would feel excited. Okay. अब क्वेश्चन 4 है, Alice follows the strange rabbit because she wants to know a number of things. Rearrange the words to make the questions that Alice has in her mind and put a question mark. हमें यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनको हमें अरेंज करना है और हमें उनके लास्ट में क्या पुट करना है, क्वेश्चन मार्क पुट करना है। तो हम ए वाला क्वेश्चन है, टॉक रैबिट आ हाउ कैन, हमें इसे रीअरेंज करना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे हाउ कैन आ रैबिट टॉक। लास्ट में हमें क्या पुट करना है, क्वेश्चन मार्क। तो हम क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। क्वेश्चन बी है, गोइंग ही इज वेयर। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे हम वेयर इज ही गोइंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करना है। क्वेश्चन सी है, रीड ही कैन टाइम द। तो इसका आंसर लिखेंगे हम कैन ही रीड द टाइम। क्वेश्चन मार्क पुट करना है लास्ट में। लास्ट है, हरी इज इन अ वॉय ही। तो इसका आंसर लिखेंगे हम वॉय इज ही इन अ हरी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करना है। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। जितने हमने अभी तक एक्सरसाइज यहाँ पे की है, आपको एनसीईआरटी बुक में आपको फिल करनी है। लेसन की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है इसे पढ़ने की, और जितने हमने न्यू वर्ड्स सीखे हैं, हमें वो लर्न भी करने, अपनी नोटबुक में मेंशन करनी है। ओके, थैंक यू।